हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, आज की वीडियो रीजनिंग के ऊपर होने वाली है। जितने भी बच्चे अभी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम देंगे या फिर आगे चल के 2025 का प्री देंगे या फिर कोई भी एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग हमारी आती है एसएससी लेवल की, तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जिनके रीजनिंग में या तो नंबर अच्छे नहीं आते, और अगर नंबर अच्छे आते हैं तो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है और रीजनिंग आपकी अच्छी हो रही है और टाइम ज़्यादा लगने के बाद आप बाकी मैथ्स में टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर वो अच्छा होना रीजनिंग का वो माना नहीं जाएगा। क्योंकि देखो, रीजनिंग कर तो हर कोई लेता है, लेकिन कितने टाइम में करता है वो इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो मेरा अपने CHSL में मैं स्कोर दिखा देता हूँ। मेरा 50 आउट ऑफ 50 था, और मेरा इसमें CPO में भी मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए थे और उसमें मेरा 47.5 नंबर थे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसमें ना कोई कोर्स लिया, ना किसी टीचर से मैंने यूट्यूब से पढ़ा है। मैंने इसकी जो प्रिपरेशन करी है वो सेल्फ स्टडीज़ करी है, और एक मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक को यूज़ करा है इसके लिए। ठीक है, आपने देखा टेक्स्ट बुक सारे एग्ज़ाम्स के बढ़िया मॉक टेस्ट बनाता है, और सेक्शनल मॉक टेस्ट मैंने इसके जितने भी प्रीवियस ईयर में आ रखे थे वो सारे मैंने लगाए, और जितने भी इसमें टफ़ क्वेश्चन होते थे टेक्स्ट बुक में वो मैंने सारे फिर अपने नोटबुक में नोट कर लिए, जो मेरे से हर बार गलत हो रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखो, कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है रीजनिंग के लिए। ठीक है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कोई कोर्स नहीं लिया और आप स्कोर देख रहे हो आपके सामने है। ठीक है, अगर आपको लेना है तो आपको ये टेक्स्ट बुक का पास ले लो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। अभी आपका ऑफ़र भी चल रहा है, और देखो काफ़ी बच्चों का ट्रस्टेड ये एप्लीकेशन रह चुका है, और आपने देखा है कि काफ़ी जितने भी टॉपर्स हैं वो टेक्स्ट बुक का ही मॉक प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, और मैंने भी पर्सनली ये यूज़ करा है और मेरे को बेनिफिशियल लगा है। ठीक है, तो अगर आप इसको अभी बाय कर लेते हो और अगर आप मेरा कूपन कोड लगा लेते हो तुषार TUSHAR, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप इसके सिर्फ सेक्शनल मॉक भी लगा लेते हो टेक्स्ट बुक में से, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप रीजनिंग में आराम से कर पाओगे। अब सिर्फ टेक्स्ट बुक से अगर आप मॉक लगा भी रहे हो सेक्शनल, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। हाँ देखो, 80% आपका काम हो चुका है। ठीक है, आपने प्रैक्टिस कर ली है प्रीवियस ईयर के सारे, इसमें आपको पेपर मिल जाएंगे, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम। इनफैक्ट SSC ही नहीं, सिर्फ जो आपके RRB अभी पेपर होने वाले हैं, RRB के एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो भी सबके मॉक टेस्ट एक बार मिल जाएंगे आपको। ये नहीं कि आपको अलग से मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा, और काफ़ी डिटेल इनका सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन भी इनके अच्छे रहते हैं। तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे मॉक टेस्ट का सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा आपको टेक्स्ट बुक से। ठीक है, बट आपका अगर 70% काम देखो टेक्स्ट बुक ने कर दिया। ठीक है, आपने रीजनिंग कर ली, आपने देख ली कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप क्वेश्चन करने लगे और आपको सॉल्यूशन समझ आने लगे। बट अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप उनको एनालिसिस नहीं करोगे कि मेरे को किस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, तो आपका वो कॉन्सेप्ट सीखना आपका फिर वो बेकार जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट तो आज के टाइम पे हर किसी को आते हैं, रीजनिंग के कोई इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं सीरीज़ वगैरह के जो आपको एक टाइम पे स्टक नहीं करते हैं, तो उसी के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं क्या करता था, जैसे मैंने अब टेक्स्ट बुक से मैंने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाया, या फिर कोई भी मतलब पूरा मॉक टेस्ट भी लगाया, तो मैं रीजनिंग को कैसे मैं अपना लेके चलता था। मेरी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी नॉर्मल बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी होती थी। जैसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है, मैंने एक नोटबुक बना रखी थी, और मैं उस क्वेश्चन का जो भी उसमें टेक्स्ट बुक में दे रखा होता था कि सॉल्यूशन कैसे करना है, वो मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। अगर मेरे को टेक्स्ट बुक का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था ये, तो मैं क्या करता था, मैं यूट्यूब पे सर्च करता था उस टॉपिक को। और देखो, टेक्स्ट बुक से मतलब आपका आधा काम हो जाएगा। ठीक है, आधे ज़्यादा कि 1-2 सॉल्यूशन आपको नहीं समझ आएंगे, बाकी आपको सब समझ में आ जाएंगे। सॉल्यूशन समझ, देखो जैसे कैलेंडर हो गया। ठीक है, तो आपको अब जब तक उसकी ट्रिक नहीं पता होगी तो आप वो कर नहीं पाओगे। ठीक है, आपको कैलेंडर के क्वेश्चन आएंगे और आप सोचोगे कि मैं ट्रिक लगा लूँ या फिर वो कर लूँ, उससे नहीं होगा। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लीप ईयर कौन सा होता है, या फिर जो भी उसमें क्वेश्चन रहते हैं कि कौन से उसमें, जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे नॉर्मल अगर तुमसे कैलेंडर की डेट पूछ ली कि इस डेट पे कौन सा वो पड़ता है, क्या नाम है, डे पड़ता है, तो तुम उसमें नहीं बता पाओगे। ठीक है, उसके लिए नॉर्मल आपकी कुछ ट्रिक्स रहती हैं, तो वो आप यूट्यूब से देख सकते हो। तो मैं ये क्या करता था, ऐसे जब मेरे 2-4 टॉपिक थे जो नहीं हो पाते थे, तो मैं यूट्यूब पे देख लेता था और मैं उनके नोट्स बना लेता था। ठीक है, तो जब अगली बार वो क्वेश्चन आते थे तो मैं उनको एक बार पहले मैं देख लेता था मॉक टेस्ट लगाने से पहले, उसके बाद मैं फिर अपना मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करता था। ठीक है, बाकी सबसे बेस्ट तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपने रीजनिंग आपको अगर 50 आउट ऑफ 50 करने हैं, तो और सबसे मेन बात ये है कि देखो, मैथ और रीजनिंग, ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम लेती है आपके SSC CGL एग्ज़ाम में।
या किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है। और अगर रीजनिंग में अगर आप 15 या 20 मिनट दे रहे हो तो फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा, क्योंकि मैं पर्सनली 10 या 12 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट कर लेता हूँ सीजीएल के एग्ज़ाम पे, ठीक है। बाकी फिर अपने 30 मिनट बताता हूँ मैथ्स के लिए। देखो जितना आप रीजनिंग में टाइम बचा लोगे उतना मैथ में आप उसको यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश और जीके तो पर्टिकुलर उतना टाइम लेगी, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो टिक करके निकलो बाहर, ठीक है। बट रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप टाइम अपना बचा सकते हो, ठीक है, मैथ के लिए। तो मैं तो ये मानता हूँ अगर आप 15 मिनट में या 20 मिनट में रीजनिंग कर रहे हो और उसमें फुल मार्क्स आ रहे हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम ही है, वो 50 नंबर बेकार है। क्योंकि मेरा CHSL के जो मेरे 50 नंबर आए हैं, मेरी उस टाइम पे 11 मिनट में मेरी पूरी रीजनिंग हो गई थी और सिर्फ एक क्वेश्चन बचा था, और वो मैं जब लास्ट में आया उसको करने तो वो मेरा फिर ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट लिया था, तो वो 12 मिनट में मेरी पूरी रीजनिंग कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट गो में तो आपको बिल्कुल टाइम देना ही नहीं है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो 30 सेकेंड तक देखा तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं हुआ तो फिर तो छोड़ दो, ठीक है। और सबसे बड़े जैसे ये कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ दो शुरू में, और वो करते हैं बाद में, बिल्कुल लास्ट में करो उनको। और मेरा इसमें क्या नाम है CPO में मेरे से 2 क्वेश्चन गलत हुए थे, वो भी मैं देख रहा था तो सिली मिस्टेक हो गई थी। वो भी जैसे क्या नाम है आपके रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें आंट था और एक अंकल था, तो मेरा अंकल मैंने गलती से क्लिक वो कर दिया था, बाकी मेरा आंसर बिल्कुल सही आया था। बट होता है ना वहाँ पर रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं CPO में, तो 50 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो सिली मिस्टेक होनी बनती है, 50 मैथ के 50 रीजनिंग के। तो मेरे से सिली मिस्टेक हो गई थी। और एक क्वेश्चन था उसमें जो मेरा गलत हुआ था वो था सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। तो उसमें लेफ़्ट से राइट बिठा रखे थे, मतलब राइट डायरेक्शन में बिठा रखे थे, और मैंने गलती से वो लेफ़्ट डायरेक्शन में सोच के मैंने वो टिक कर दिया। तो ये दोनों मेरी सिली मिस्टेक हुई थी, नहीं तो मेरे रीजनिंग में भी 50 आउट ऑफ 50 आते। और बहुत रेयर के होता है कि मतलब आपके CPO में 45 प्लस आए रीजनिंग में, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन नहीं होते हैं CGL और CHSL की तरह, इसमें पूरे 50 क्वेश्चन ही होते हैं। और वहाँ पर बैठ के 50 क्वेश्चन करने रीजनिंग के, फिर 50 मैथ्स के करने, नॉट अ सिंपल टास्क। तो फिर मेरे को लगता है कि हाँ, अगर आप ये इस तरीके से आप करते हो और टेक्स्ट बुक का यूज़ आपको देखो कैसे करना है वो मैंने बता दिया आपको। और आप मेरा पास ज़रूर ले लेना, और आप इसका पास प्रो ज़रूर लेना, और मेरा कूपन कोड ज़रूर लगा लेना, ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अच्छा खासा। अभी डिस्काउंट चल रहा है, इस पर सेल चल रही है। तो अगर आपने इस बगैर बहुत छोटी सी देखो स्ट्रैटेजी है, रीजनिंग की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती, रीजनिंग की सिर्फ प्रैक्टिस होती है, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो मैं देख रहा था यूट्यूब पे पढ़ी है कि 1 घंटे की रीजनिंग की स्ट्रैटेजी बता रहे हैं। रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजी बताओगे? देखो जो न्यू बच्चा भी आता है ना, वो 10-15 क्वेश्चन तो वैसे भी कर लेगा, ठीक है। तो इसमें स्ट्रैटेजी कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें बस रीजनिंग में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली अगर आप देखो अभी तो 20 क्वेश्चन भी अगर आप कर रहे हो तो 20 से 25 आने वाले बच्चों के लिए ही सिर्फ मैंने ये ट्रिक बताई है, ठीक है। 20 क्वेश्चन नॉर्मली हर कोई बच्चा कर लेता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन में सबको लगता है कि हाँ भाई टाइम जा रहा है, या फिर बाद उसकी वजह से 5 क्वेश्चन की वजह से काफ़ी टाइम चले जाता है बच्चों का, अटके रह जाते हैं। फिर उस वजह से पड़ता है इफेक्ट मैथ पे, उससे पड़ता है जीके पे, उससे पड़ता है फिर इंग्लिश पे। तो अगर आपकी रीजनिंग अच्छी जाएगी, सबसे पहला सेक्शन अच्छा जाएगा, तो आप बाकी सेक्शन बहुत प्यार से आराम से कर पाओगे, और आपके दिमाग से टेंशन निकल जाएगी कि हाँ मैंने 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 50 मिनट हैं और सिर्फ 75 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से इंग्लिश और जीके का पार्ट तो आपका 15 इतने मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सबसे बेस्ट फिर मैथ्स के लिए टाइम बच जाता है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का ये प्रॉब्लम होती है कि सर मैथ नहीं हो पाती है, मैथ के 20 क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, 15 क्वेश्चन हो पाते हैं। तो वो यही रीज़न है, क्योंकि आप रीजनिंग 20 मिनट में कर रहे हो। रीजनिंग 20 मिनट में करना मतलब फिर वेस्ट ऑफ टाइम ही है, ठीक है। 20 मिनट में करके अगर आप 50 नंबर ला रहे हो तो फिर वो 50 नंबर किसी काम के है नहीं, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट में आप नॉर्मली 40 नंबर ला सकते हो 10 मिनट में करके, और आगे बाकी 10 मिनट ला के सिर्फ 10 नंबर ही आ रहे हैं, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाली अगर आप मेरा वे ऑफ रीजनिंग को हैंडल करने का यही था। और अगर आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, अगर आपको फ़ायदा लगेगा तो ठीक है। अदरवाइज़ देखो जो न्यू कमर है उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट वो रहेगा, क्योंकि उनको भटकना नहीं पड़ेगा कि इस कोर्स को ले लेता हूँ, उस कोर्स को ले लेता हूँ। कोर्स लेने की रीजनिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टेक्स्ट बुक से अपना मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ रीजनिंग के, तो वो इनफ रहेगा रीजनिंग के लिए। सिर्फ रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर किसी और सब्जेक्ट की आपको स्ट्रेटजी चाहिए होगी, जीके की मैं नहीं दूंगा, जीके मेरी खुद ख़राब है। मैं जीके मैंने परमार सर का कोर्स लिया है, मैं उससे करना स्टार्ट करा है। बट हाँ ये है कि रीजनिंग और मैथ्स में आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे नंबर भी काफ़ी अच्छे थे। मैथ्स में भी मेरे 47 कुछ नंबर थे CPO में, तो बहुत ही अच्छा ही स्कोर है। देखो आप 2 घंटे के पेपर में अगर 100 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के होते हैं, तो अगर उसमें 45 प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। बट वो ये कि हाँ
जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें आपको कोई ना टेक्स्ट बुक हेल्प कर सकता, ना कोई टीचर हेल्प कर सकता, ना कोई कोर्स हेल्प कर सकता। आपको पहले अपने से एफर्ट डालने पड़ेंगे और फिर सही डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। तो आप आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो और आपको थोड़ी भी अगर हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहूं और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूं, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें काफ़ी अभी न्यू कमर्स या फिर सारे सब टाइप के बच्चे हैं उसमें, ठीक है। तो अपना डिस्कस करते रहते हैं और अच्छा माहौल रहता है वहाँ पर, पढ़ाई का माहौल रहता है। तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।